is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रिविटिंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉर फीचर ऑफ शेयर का मीनिंग, जर्नल एंट्रीज, तीन केस में, तीनों केस में क्या क्या जर्नल एंट्री होता है वो सब। जब हम लोग फॉरफीट करेंगे पार पे इशू किया गया शेयर को, दूसरा जब हम लोग फॉरफीट करेंगे इशूड एट प्रीमियम को, और तीसरा जब हम लोग फॉरफीट करेंगे इशूड एट डिस्काउंट वाले केस को। तीनों केस का जर्नल एंट्री, तीनों केस का मतलब और फॉरफीचर ऑफ शेयर का मतलब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो गाइस, फॉर फीचर ऑफ शेयर को समझने से पहले हम लोग को एक चीज समझना होगा, वो है इसमें जो वर्ड है फॉरफीट। फॉरफीट का मतलब क्या होता है? फॉरफीट का मतलब होता है टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग कोई भी कंडीशन देते हैं, कोई भी कंडीशन मान लीजिए दिए, किसी भी शेयर होल्डर्स को बोले कि भैया आपको इस तरह आपको पेमेंट करना है, लेकिन वो नहीं कर पाया, वो अपना कंडीशन को तोड़ा, तो हम लोग भी उसका प्रॉपर्टी क्या किए, जो हम लोग प्रॉपर्टी उसको दिए हुए थे शेयर बोल के, वो प्रॉपर्टी उसका जब्त कर लिए। समझे? तो यही मतलब होता है फॉरफीट। और यही फॉरफीट अगर शेयर के कंडीशन में हो तो ये हो जाएगा फॉरफीचर ऑफ शेयर। समझ गए बात? तो देखिए इसी का जो डिफिनीशन है वो क्या है वो देखिए। इट मींस कैंसलिंग ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल ड्यू। अगर कोई कॉल ड्यू है, कोई भी हम लोग जैसे कॉल्ड अप किए, मांगे शेयर होल्डर से कि भाई पैसा दो, वो नहीं दिया, तो वो हो जाएगा उसका क्या, उसी समय में हम लोग उसका शेयर फॉरफीट कर लेंगे। क्या रूल ये कहता है, ये भी चीज देखना होगा। तो चलिए सब बारी बारी से समझेंगे। तो पहले देखिए एक और मतलब समझते हैं। इट मींस द एक्शन टेकन बाय कंपनी। कंपनी ने एक्शन लिया, कंपनी क्या करेगा, एक्शन लेगा। कब लेगा, क्या लेगा? टू कैंसिल द शेयर ड्यू ऑन पेमेंट। कैंसिल मतलब क्या है कि शेयर को हम लोग कैंसिल कर देंगे, जो शेयर हमने उसको दे रखा है वो शेयर को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, वापस ले लेंगे। लेकिन भाई क्यों करेंगे? ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट और कॉल्ड अप मनी। अगर वो अलॉटमेंट या कॉल्ड अप मनी का पेमेंट नहीं करता है तो क्या तुरंत लेंगे? जैसे कि अभी हम उसको बोले, वो बोला कि ठीक है हम अभी नहीं दे पाएंगे, तो क्या उसका तुरंत हम शेयर फॉरफीट कर लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ का रूल है, वो भी होगा। ठीक है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा तो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जानते हैं ना? नहीं जानते तो आई बटन पे लिंक आ रहा है, आप उस वीडियो को जाके अच्छे से देख लीजिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ अगर एसोसिएशन में लिखा हुआ है तो फिर हम लोग उसका शेयर को जब जैसे लिखा हुआ है वैसे फॉरफीट कर लेंगे। ठीक है, और ये फॉरफीट कौन करता है? ये फॉरफीट करते हैं डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। समझ रहे ना बात? और अगर नहीं लिखा है, इफ नो रूल इज गिवन इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तब क्या करेंगे? तब भी तो सोचने वाली बात है। तो कंपनीज एक्ट जो बना है वो इसी सब चीजों के लिए बना हुआ है। कंपनीज एक्ट जो 2013 बना है वो इसी सब चीज के लिए बना है। अब देखिए टेबल एफ शेड्यूल 1 कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली लिखा हुआ है, क्लियरली डिफाइन है दैट डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर मस्ट बी गिवन अ मिनिमम 14 डेज नोटिस। समझ रहे बात? मिनिमम 14 डे का नोटिस देना होगा। यानी कि अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख देते हैं कि जैसे ही वो शेयर फॉरफीट किया और उसके अगले ही घंटे विद इन 1 आवर उसका शेयर फॉरफीट कर लो, ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? कम से कम उसको 14 दिन का हमको नोटिस देना होगा, मिनिमम 14 डेज का नोटिस देना होगा। समझ रहे हैं ना बात? नोटिस एक्वायरिंग हिम टू पे और अनपेड अमाउंट, और साथ में नोटिस में लिखा होना चाहिए कि अगर आप इतने दिनों के अंदर पेमेंट नहीं करते हैं तो हम आपका शेयर फॉरफीट कर लेंगे। समझ रहे बात? अगर इस तरीके से पूरा क्लियरली डिफाइंड है तो ही जाके हम लोग क्या करेंगे, उसका शेयर फॉरफीट कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट है कॉल इन एरियर पे, जैसे कि जो पैसा वो नहीं दिए, अगर उस पर हम लोग इंटरेस्ट लेना है
तो वो भी हम लोग इसमें मेंशन करेंगे उस नोटिस में। समझ रहे ना बात? कॉल्स इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, ये सब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए आई बटन पे लिंक आ रहा है, वहां से आप लोग जाके इसको आसानी से देख सकते हैं। तो गाइज मीनिंग आपको समझ में आ गया कि फॉर फीचर ऑफ शेयर का क्या मीनिंग है और इसका कंपनीज एक्ट में किस तरीके से डिफाइन किया गया है इसको, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री जब शेयर फॉरफीट करेंगे इस एट पार पे, ठीक है। चलिए देख, तो गाइज जर्नल एंट्री से पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि जर्नल एंट्री बनाने से पहले कौन कौन सा ऐसा चीज है जिसपे हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा फॉर फीचर करने के टाइम में, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट है अमाउंट कैपिटल कॉल्ड अप। कॉल्ड अप अमाउंट मतलब कि जो भी अमाउंट, जो भी शेयर हम फॉरफीट करने जा रहे हैं उसका जो भी अभी तक अमाउंट कॉल्ड अप हो गया है उस अमाउंट को हमको कैलकुलेट करके एक जगह पे निकाल के रख लेना होगा, ठीक है। मतलब कि किसमें? कैपिटल, शेयर कैपिटल वाला अमाउंट, समझ रहे हैं ना बात? शेयर कैपिटल वाला अमाउंट, ठीक है। जो भी अमाउंट शेयर कैपिटल में क्रेडिट हुआ होगा वो सारा, मतलब क्या है कि सारा नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ जितना शेयर फॉरफीट कर रहे हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है? अमाउंट रिसीव्ड ऑलरेडी इन रिस्पेक्ट ऑफ दूस शेयर। जितना शेयर हम फॉरफीट कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो भी अमाउंट हम लोग को अभी तक मिल चुका है वो सबको हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे कैलकुलेट करके रख लेंगे, ठीक है। ये दो हो गया। और तीसरा देखिए अमाउंट ड्यू बट नॉट हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दूस शेयर। शेयर हम लोग कब फॉरफीट करते हैं? जब कोई भी आदमी पैसा नहीं देता है, मतलब कॉल्ड अप मनी पे नहीं कर पाता है तब। तो जितना अमाउंट से वो पे नहीं किया होगा, जो भी अमाउंट वो पे नहीं किया होगा, ठीक है, वो सारा अमाउंट को हम लोग एक जगह पे कैलकुलेट करके सिर्फ रख लेंगे वर्किंग नोट में, ठीक है। उसके बाद फिर बनाने में बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वेयर इशूड एट पार। पार का मतलब तो जानते हैं ना, पार का मतलब फेस वैल्यू। क्या चीज? फेस वैल्यू या फिर नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये हो जाता है पार। पार मतलब क्या है कि 100 का शेयर था, हमने 100 पे इशू कर दिया, कोई टेंशन नहीं। मान लीजिए कि एक शेयर होल्डर है, ठीक है, जिसका 10 शेयर हम लोग फॉरफीट कर रहे हैं जो कि 100 रुपया का पर शेयर था, ठीक है। तो जब वो था तो कितना शेयर फॉरफीट कर रहे हैं? 10, और उसका नॉमिनल फेस वैल्यू कितना है? 100। तो 100 का शेयर है तो 100 ही होगा, ठीक है, पूरा 100 पे ही हुआ होगा। तो चलिए इसका जनरल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। तो उसका अगर पूरा अगर कॉल्ड अप मनी हो गया होगा, मतलब पूरा का पूरा हम लोग पैसा मांग लिए होंगे, तो ये 100 का 100 पूरा अमाउंट चला गया होगा कैपिटल में। कैपिटल में तो ट्रांसफर हो गया होगा। तो जब हम शेयर उससे वापस ले रहे हैं तो मेरा कैपिटल उस समय बढ़ा हुआ था ना, उस कैपिटल को भी तो कम करना होगा, मतलब अपने लाइबिलिटी को भी तो कम करना होगा। तो लाइबिलिटी को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वहां क्रेडिट किए थे तो यहां डेबिट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए। अब इसमें से वो 3 रुपया करके एप्लीकेशन मनी पे किया होगा, ठीक है, 3 ने 30 रुपया करके, 30 रुपया करके वो एप्लीकेशन मनी पे किया होगा, मात्र 30 ही रुपया पे किया होगा। तो जो अमाउंट पे किया हम क्या बोले थे, वो अमाउंट को कैलकुलेट करके रख लीजिए। तो कैलकुलेट करके वो कितना रख दिया, 300 रुपया अलग से रख दिया। तो चलिए, तो उसका क्या हो जाएगा? टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। कौन अमाउंट? जो अमाउंट कॉल्ड, मतलब जो अमाउंट वो पे कर चुका है, ठीक है। इसमें हमेशा क्या लिखेंगे हम लोग? पेड अमाउंट। याद रखिएगा, जो भी अमाउंट शेयर होल्डर ने पे किया होगा वो अमाउंट। और इसमें हम लोग लिखेंगे कैपिटल अमाउंट, ठीक है, जो अमाउंट जो कैपिटल में ट्रांसफर हुआ होगा वो। अब देखिए, अब अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला होगा, फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला होगा, तो वो सब क्या हो गया होगा? वहां पे डेबिटेड होके रखा हुआ होगा, है ना। अब हम लोग यहां पे क्या कर देंगे? उसको इजीली तरीके से क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म है। टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं, पहले देखिए, पहले अलॉटमेंट देख लेते हैं। सबसे पहले अलॉटमेंट ही छूटा हुआ है उसका, तो अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट।
जो जो पैसा बाकी होगा ये होगा अनपेड अमाउंट। क्या होगा? अनपेड अमाउंट। ठीक है, ये सब होगा अनपेड, ये तीनों होगा अनपेड। जो अमाउंट से, जैसे कि 100 शेयर था, 100 गुने 10 कितना हो गया? 1000। ठीक है, तो यहां पे 1000 से डेबिट, और पेड कितना किए? 300। और फिर ये मान लीजिए ये था आपको 20 रुपया, 20 रुपया और 30 रुपया, तो कितना हो गया? देखिए 30 रुपया मिल चुका था यहाँ पे, तो 30 अगर यहाँ पे मिल गया है तो 300, और 20 यहाँ पे नहीं मिला तो 200, 20 फिर यहाँ पे नहीं मिला तो 200, और यहाँ पे 30 मिल गया तो 300। तो यहाँ पे देखिए हो गया 1000, है ना? इधर भी 1000 पुर गया, इधर भी 1000 पुर गया। समझ रहे? तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आराम से उसका जर्नल एंट्री कर देंगे, जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट से। याद रखिएगा ये तीनों क्या हो जाएगा? अनपेड अमाउंट हो जाएगा। ठीक, और ये मेरा जो कैपिटल में ट्रांसफर हुआ होगा वो अमाउंट, और यहां पे जो पेड होगा, पेड अमाउंट। ठीक है ना? इस पेड अमाउंट को हम लोग यहां पे लिखेंगे। ये कौन सा केस है? जिस केस में हम लोग कॉल्स इन एरियर नहीं बनाए होंगे। अगर कॉल्स इन एरियर बनाए होंगे तो उसमें इससे भी इजी जर्नल एंट्री होने वाला है। चलिए उसका भी जर्नल एंट्री देख लेते हैं, कॉल्स इन एरियर का केस। ठीक है, कॉल्स इन एरियर में भी सेम होगा। शेयर कैपिटल तो उतना अमाउंट से आपको क्रेडिट हुआ ही होगा वहां पे, तो जिस अमाउंट से वो क्रेडिट हुआ होगा उस अमाउंट से यहां पे उसको हम लोग डेबिट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि शेयर वापस ले रहे हैं। ठीक, अब देखिए जो अमाउंट वो पे किया होगा वो फिर से चला जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। किस में चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ठीक है, जो अमाउंट पेड होगा, याद रखिएगा पेड जो यहां लिखे वो। अब ये तीनों का अमाउंट हम लोग कहां ट्रांसफर किए होंगे? कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफर किए होंगे, है ना? कॉल्स इन एरियर वहां पे डेबिट शो कर रहा होगा, तो बस कॉल्स इन एरियर को यहां पे क्रेडिट शो कर देना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। समझ रहे बात? हो गया मेरा जर्नल एंट्री कंप्लीट। किस केस में? जब पार पे होगा तो। अब एक चीज देखिए, जब हम लोग शेयर फॉर फ्यूचर ये जो अमाउंट है, मान लीजिए कोई शेयर हम लोग फॉरफीट कर लिए, तो शेयर फॉरफीट कर लिए तो क्या करेंगे? जो शेयर होल्डर का मेंबर ऑफ लिस्ट में हम लोग नाम रखे हुए हैं उसका नाम काट के हटा देंगे। क्यों? क्योंकि अब तो वो मेरा शेयर होल्डर है ही नहीं, तो शेयर होल्डर लिस्ट में नाम रखने से क्या फायदा? तो हम लोग क्या करेंगे, उसका नाम को काट के हटा देंगे। ठीक है, पहला काम करेंगे जब शेयर फॉरफीट कर लेंगे उसके बाद। दूसरा, जो ये अमाउंट है शेयर फॉर फ्यूचर का, जो ये अमाउंट बचेगा यहां पे, इस अमाउंट को कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में, है ना? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये, कहां पे लिखेंगे? तो इस अमाउंट को हम लोग नोट्स ऑफ अकाउंट जो बनाते हैं ना, नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट में पेड अप जो कैपिटल होगा, पेड अप कैपिटल में इसको तब तक लिख के रखेंगे जब तक हम लोग ये फॉर फ्यूचर शेयर का रीइशू ना कर ले। एक बार फॉर फ्यूचर शेयर रीइशू हो गया तो फिर ये अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर शेयर फॉरफीट करने मतलब रीइशू करने के टाइम में कुछ हमको अगर लॉस लगा तो क्या हो जाएगा? वो लॉस यहीं से मेकअप किया जाएगा, क्योंकि ये सेकंड हैंड शेयर है, तो हो सकता है कि जो खरीदने वाला हो वो बोलेगा कि नहीं हम कुछ कम में हमको डिस्काउंट में पे दीजिए, तो वो जो डिस्काउंट वहां पे हम लोग लाएंगे उसको यहां से हम लोग इस अमाउंट से उसको भरपाई करेंगे। समझने की बात? जब तक रीइशू नहीं होगा तब तक ये कहां पे रहेगा? नोट्स ऑफ अकाउंट में ऐड रहेगा। ये नोट्स ऑफ अकाउंट में कहां पे? पेड अप कैपिटल के साइड। समझ रहे हैं बात? तो चलिए, ये तो आप समझ गए इशू एट पार। अब हम लोग देखते हैं इशू एट प्रीमियम। अगर हम लोग प्रीमियम पे इशू करेंगे और उसका जब फॉरफीट करेंगे तो उसमें देखते हैं क्या हो। तो गाइस सेकंड केस, फॉर फीचर ऑफ शेयर विच वेयर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम का तो मतलब समझते ही हैं। प्रीमियम मतलब कि जब हम लोग शेयर का जितना दाम है उससे ज्यादा में उसको बेच रहे हैं। जैसे कि इस शेयर का अगर फेस वैल्यू है मान लीजिए 100, तो हम लोग उसको कितना में सेल कर रहे हैं? 120 में। ठीक है, तो 20 रुपया क्या हो जाएगा? प्रीमियम हो जाएगा। ये बात तो समझ ही रहे हैं। तो चलिए देखिए, अगर इसमें भी दो केस बना हुआ है। ठीक है, दो केस क्या है? व्हेन फॉर फीचर टेक प्लेस आफ्टर प्रीमियम अमाउंट। अगर फॉर फीचर प्रीमियम अमाउंट लेने के बाद हुआ, मतलब प्रीमियम अमाउंट हम लोग ले चुके हैं उसके बाद हम लोग उसका शेयर फॉरफीट कर रहे हैं, तब क्या होगा? तो देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 52 में क्लियरली डिफाइंड है कि इफ प्रीमियम इज फुल्ली रिसीव्ड इट कैन नॉट बी कैंसिल्ड इवन इफ शेयर फॉरफीटेड लेटर ऑन।
मान लीजिए कि शेयर होल्डर से हमने प्रीमियम बोल के पैसा लिया और उसका शेयर फॉरफिट कर दिया, पैसा ले चुके हैं हम लोग, ठीक है, और उसका शेयर फॉरफिट कर दिए, तो भी उसको प्रीमियम का अमाउंट नहीं पे करना है, ना ही प्रीमियम का अमाउंट पे करना है और ना ही वो भी अमाउंट पे करना है जो कि वो हम लोग को दिया हुआ है शेयर के लिए, वो भी अमाउंट हम लोग को पे नहीं करना है, वो भी अमाउंट हम ही लोग का हो गया और ये भी अमाउंट हम ही लोग का हो गया, मतलब कंपनी का हो गया, कंपनी के डायरेक्टर का हो गया। समझ रहे हैं कितना फायदा है शेयर फॉरफिट करने में कंपनी को। देखिए तो इसका जर्नल एंट्री सेम हो जाएगा, मतलब वहां जो हम लोग किए थे मतलब 100 का मान लीजिए शेयर है तो 20 रुपया कोई नामो निशान नहीं है, 20 रुपया वहां पे क्रेडिट हुआ था क्या बोल के, प्रीमियम बोल के, और 20 रुपया फिर प्रीमियम डेबिट हो गया, मतलब उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके थे, तो हो गया सारा कुछ कंप्लीट है। तो सिर्फ और सिर्फ जो फेस वैल्यू है उसका ही जर्नल एंट्री कर देंगे, जैसे अभी तुरंत हम लोग सीखे थे, ठीक है, सेम वही जर्नल एंट्री कर देंगे। अगर ये केस आएगा व्हेन फॉरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम रिसीव्ड, प्रीमियम लेने से पहले अगर उसका फॉरफीट हो गया तब क्या होगा। तो एक केस देखिए, मान लीजिए कि वही सेम क्वेश्चन देखते हैं, 100 शेयर है, 100 नहीं 10 शेयर है, मान लीजिए कितना 10 शेयर है एट द रेट 100, ठीक है, 10 शेयर है एट द रेट 100, एप्लीकेशन पे 30 रुपया, अलॉटमेंट पे 40 रुपया, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट कॉल पे 20 रुपया और फाइनल कॉल पे, मतलब फाइनल कॉल पे कितना 20 रुपया, तो कितना हुआ देखिए 110 हो गया ना, 10 रुपया क्या हो गया, यहां पे हुआ है 30 + 10, समझ रहे बात, 30 + 10, 10 रुपया क्या चीज में प्रीमियम में है। कोई एक शेयर होल्डर था जो कि एप्लीकेशन मनी दिया 30 रुपया दिया और उसके बाद वो पैसा पे ही नहीं किया, तो उसका शेयर हम लोग फॉरफिट कर लेंगे, ठीक है, जैसे ही शेयर फॉरफिट कर लेंगे तो हम लोग अलॉटमेंट में 30 रुपया दिखाए होंगे और 10 रुपया प्रीमियम दिखाए होंगे नीचे, है ना। इसका जो जर्नल एंट्री हुआ होगा कुछ इस तरीके से हुआ होगा कि अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट डेबिट हुआ होगा ना, प्रीमियम वहां पे डेबिट, तो वहां सॉरी क्रेडिट हुआ होगा प्रीमियम, तो जैसे ही वहां पे प्रीमियम क्रेडिट हुआ होगा तो हम लोग को प्रीमियम यहां पे क्या करना होगा, डेबिट कर देना होगा, क्यों, क्योंकि वो पैसा नहीं दिया, फिर जब दे देता तो फिर हम लोग उसको नहीं करते, तब फिर सिर्फ ये 100 का करते, ये 10 का हम लोग काम ही नहीं करते, ठीक है। तो चलिए अब इसका जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री में वही हो जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया मेरा डेबिट, ठीक है, कौन अमाउंट से, जो अमाउंट है ये 100 का 100, ठीक है, 100 का 100, प्रीमियम अभी हम लोग इसमें नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही अमाउंट लिखेंगे जो कि प्रीमियम वाला नहीं होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ शेयर के कैपिटल अमाउंट में ट्रांसफर हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां पे फिर हम लोग क्या कर देंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या हो जाएगा यहां पे, सिक्योरिटी प्रीमियम का अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। अब जब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट हो गया तो इसके बाद फिर दो केस, अगर कॉल इन एरियर होगा तो ठीक है, तो कॉल इन एरियर एक ही बार में हो जाएगा, अगर कॉल इन एरियर वाला नहीं होगा तो फिर हम लोग वही टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक है, और टू कौन कौन, टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। ये कौन से केस में होगा, जब सिक्योरिटी प्रीमियम, जब कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, ठीक है, कॉल्स इन एरियर नहीं होगा, अगर कॉल्स इन एरियर होगा तो ये तीनों हट जाएगा, ठीक है, और यहां पे क्या लिखा जाएगा, एक ही चीज, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है, समझ रहे ना बात को, एकदम आसानी से ये भी बन जा रहा है, ठीक है, एकदम ज्यादा कोई भी लोड लेने वाली बात नहीं है, एकदम इसी तरीके से। सबसे पहले पता है ना, सबसे पहले 3 चीज हम लोग को निकाल लेना है, वो जो 3 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं वो, ठीक है, उसके बाद एकदम इजी तरीके से बना देना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इशूड एट डिस्काउंट देखते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इस वीडियो का देखिए क्या है, फॉरफीचर ऑफ शेयर विच वी आर इशूड एट डिस्काउंट।
सर डिस्काउंट पे भी शेयर इशू होता है क्या? मन में एक ख्याल आ रहा होगा। तो याद है, आप लोग को याद होना चाहिए कि शेयर इशू डिस्काउंट पे भी होता है, लेकिन वो सिर्फ एक केस में, कब? स्वेट इक्विटी शेयर के केस में। तो अगर स्वेट इक्विटी शेयर के केस में भी कर रहे हैं तो उसको भी तो फॉरफिट कर सकते हैं हम लोग, है ना? तो उस केस में फिर क्या जनरल एंट्री होगा? तो वही अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है? तो अगर डिस्काउंट के केस में भी इशू हो रहा है, तो डिस्काउंट में क्या होता है? जैसे ही हम लोग डिस्काउंट के केस में शेयर इशू करते हैं तो वहां पे हम लोग डिस्काउंट को डेबिट कर देते हैं, है ना? तो यहां पे डिस्काउंट को क्रेडिट कर देंगे, बात खत्म है। वहां पे जो हम लोग लॉस माने थे शेयर को इशू करने के लिए, तो यहां पे फिर उस लॉस को हम लोग खत्म कर देंगे। समझ रहे बात? तो चलिए इसका जनरल एंट्री समझिए क्या होगा। इसका जनरल एंट्री सेम वही चीज, शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा मेरा डेबिट। जो अमाउंट से वहां पे क्रेडिट हुआ था, ठीक है, वही अमाउंट से यहां पे डेबिट हो जाएगा, ठीक। और साथ में टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ठीक है, फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा वो अमाउंट से जो अमाउंट हम लोग को रिसीव हो गया। अगर कोई अमाउंट से नहीं, कोई भी अमाउंट नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, तो ये होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, शेयर जब भी हम लोग इशू करते हैं तो कुछ ना कुछ लेके इशू करते हैं, ठीक है। टू, फिर उसके बाद टू अलॉटमेंट अकाउंट, टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, ठीक है, टू फाइनल कॉल अकाउंट, जो भी होगा वो, और लास्ट में टू डिस्काउंट अकाउंट। वहां पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा, ठीक है। जब हम लोग बनाए थे ना, जब हम लोग इशू किए थे तो उस समय डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किए थे, तो इसीलिए यहां पे क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे लॉस हम लोग को लगा था और यहां पे हम लोग को लॉस मेकअप हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग शेयर इशू ही नहीं किए हुए हैं, जब हम लोग शेयर इशू किए ही नहीं है, तो फिर हम लोग क्यों लॉस बेयर करें उसका, है ना? हम लोग फिर लॉस क्यों बर्दाश्त करेंगे? लॉस नहीं बर्दाश्त करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, आराम से उस लॉस को मेकअप कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। उस लॉस को यहाँ पे मेकअप कर देंगे, बात खत्म। और अगर फिर वही चीज हम बता रहे हैं, अगर कॉल्स इन एरियर वाला केस होगा तो ये तीनों एंट्री हट के क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट, ठीक है। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट बोल के हो जाएगा आराम से, ठीक है। आराम से आप लोग कर दीजिएगा। तो यही हो गया, तीनों टॉपिक कंप्लीट, सारा जनरल एंट्री आप लोग सीख गए। और वीडियो देखते देखते अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हुआ है अभी तक किसी भी वीडियो में, तो मुझे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर फॉलो करके वहां पे भी आप मैसेज आराम से कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, हम आपका जरूर आंसर देंगे, ठीक है। और अभी तक अगर आप लोग ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करें रिवीटिंग कॉमर्स क्लासेज, और सब्सक्राइब करते के साथ ही घंटा बजाना ना भूलें।